क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सॉरी मैं बहुत बिज़ी था जिससे आप लोगों से बात नहीं हो सकी। अम्मा कैसी हैं आप? मैं आउटलेट मॉल्स आया हूँ और काफ़ी बड़ा सेटअप है। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा ज़रा बाहर निकलूँ। और पीछे आप देख रहे हैं वो सारी मैनहट्टन की स्काईलाइन है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है। आप लोगों को शायद नज़र ना आ रहा हो, यहाँ से थोड़ा सा दूर है। आपकी फेवरेट की जगहों पे गया, उसमें आपके साइज़ के जूते वगैरह भी देखे, लेकिन अभी मैंने वैसे ही देख रहा था लेने का, तो अभी आपसे पूछ के ही लूँगा जो भी लेना होगा। और जैन से बात हुई और सॉरी मेरे बाल बहुत बड़े हुए हैं। मुझे जैन भी यही कह रहा था कि बाबा मैं मैनहट्टन में आपकी अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, तो आप जाएं और जाके हेयर कट ले लें। तो मैंने कहा नहीं बेटा, जब मैं आऊँगा शिकागो में तो डिवॉन स्ट्रीट पे जाके देसी बार्बर से ही हेयर कट लूँगा। मुझे ज़्यादा मज़ा जो है वो देसी बार्बर से ही आता है बाल कटवाने का, क्योंकि उसको बताता हूँ कि यार इसको ऐसे काट दे, इसको वैसे काट दे। और जहाँ पे जैन अपॉइंटमेंट लेगा तो उसको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकूँगा, वो तो अपने हिसाब से काटते हैं। और आपको पता है कि फिर अगर मेरे बाल ना ठीक कटे हुए हों तो मैं कितनी टेंशन में रहता हूँ। तो आई एम नॉट श्योर, मैं बड़े धूप में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कैसी आती है, और होपफुली आवाज़ ठीक हो। और सूरज बिल्कुल इस वक्त मेरे मुँह के ऊपर है। तो बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी, तो असल में मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया था कि मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं होती कि आपसे क्या बात करूं। पिछले दिनों मेरे एक फ्रेंड ने एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ शेयर की, और वो ये थी कि अपनी ज़िंदगी में, एक मिनट ठहरे ज़रा, ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज़ है, ये चला जाए तो फिर मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। तो अम्मा किसी ने मेरे से बहुत प्यारी बात शेयर की, और वही बात आपसे आज मैं शेयर कर लेता हूँ। तो इस ज़िंदगी के सफ़र में आप जब चलते हैं तो बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको बुरी लगती हैं या आप कहना चाहते हैं, और जिस बात का आपको पता हो कि उसकी बात के करने से आप लोगों में कोई नाचाकी पैदा होती है, तो समझदार लोग कहते हैं कि आप उस बात को छोड़ दें। और अगर आप समझते हैं कि नहीं वो बात ज़रूरी है तो उस रिश्ते को छोड़ दें। यानी कि कहने की बात यह है कि अगर बात ज़रूरी है तो रिश्ता छोड़ दें, और अगर आप समझते हैं कि रिश्ता ज़रूरी है तो वो बात छोड़ दें। बात तो ये बहुत सिंपल सी है, और लेकिन समझने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। हम अपनी सारी ज़िंदगी में ये कहते हुए कि अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की और आप उसके साथ बात करेंगे और वो बात ठीक हो जाएगी, तो प्लीज़ इस बात को आप ज़हन में रख लें कि उसमें चांसेस ज़्यादा ऐसे ही होते हैं कि आपका वो रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। तो आप रोज़ाना के अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, और समझदारी की बात यह है कि आप ये पहले एवेलुएट कर लें कि वो बात जो आप करना चाहते हैं वो ज़रूरी है, या वो रिश्ता जो उस इंसान के साथ है वो ज़रूरी है। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और रब की ज़ात हमें ये सोच और समझ दे कि हम इस चीज़ में हमेशा फ़र्क देख सकें, महसूस कर सकें, और ये समझ सकें कि क्या बात ज़रूरी है और क्या रिश्ता ज़रूरी है। इस छोटी सी बात के साथ मैं आज साइन ऑफ़ करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल किसी और बात के साथ आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।
अच्छा जी, मूवी हम लोग देख रहे हैं। क्या नाम है इसका, मैं भूली कि नाम। मूवी का नाम है याद आ गया। मूवी का नाम है मेंटल हुड, और ये है करिश्मा कपूर की है, और अबाउट मदर्स, जो हम सब ने बहुत टाइम गुजारा है, देखा है कि बस सब कुछ परफेक्ट हो, बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स ये वो। मैंने तो ये बहुत, मैं अक्सर बताती भी होती हूँ, बहुत इस तरह का काम किया हुआ है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप स्कूल का। फिर खदीजा और जैन का, क्योंकि एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है, तो टोटली डिफरेंट स्कूल्स होना, वहाँ से ट्रैफिक में फंसना, फिर ट्यूशन पे छोड़ना, फिर बहुत कुछ हो रहा होता था। तो वो वाली मूवी है। और आज एक लेज़ी सा अच्छा सा डे है, मुझे घर में बैठ के बोर होने का बहुत मज़ा आता है। और मेरे साथ कंपनी है, मैं कोई अकेली नहीं हूँ, और मेरे साथ मूवी देख रही है मेरी एक फ्रेंड। अब आपको मुझसे मिलवानी है। सलाम करिए। इरशाद ऊंचा बोलो, वैसे तो लड़ते हुए तो तुम बहुत ऊंचा ऊंचा बोलती हो, वैसे ही बोल। सबको मेरा सलाम। सबको सलाम। और कैसी शायद मूवी कैसी लग रही है? अच्छी। क्योंकि मैं तो साइमा की कॉल आ गई थी, उससे बात करने के लिए चली गई, लेकिन इसने ये मूवी देख रही थी। पसंद आई तुम्हें? अच्छी। क्या सबक मिला तुम्हें इससे? इस सबक से कि बच्चों को स्कूल ना भेजें? नहीं, इस सबक से मैं गुजर चुकी हूँ, बहुत ही बहुत। हाँ, कामयाबी तो कम मिली है। नहीं इरशाद, दुखी बात ना कहना कोई। इरशाद की जो दुखी कहानियाँ ना फिर कभी सुनाऊंगी सबको। आपके पास दुखी कंटेंट भी बहुत होता है, बहुत कंटेंट है इसके पास जो दुखी है, वो मैं से किसी टाइम बताऊंगी। चलो हर वीडियो में एक एक दुख बता दो इरशाद, ये तुम्हें अलाउड है। अच्छा, तो आज क्योंकि बहुत सारे मौलवी हजरात और सब लोग बैठ के उन्होंने फैज़ाबाद बंद किया हुआ है, डाइवर्जन्स बहुत ज़्यादा है। कल मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जब मैं गई, तो टोटल 12 to 15 मिनट्स का रास्ता माशाल्लाह से हमने 2.5 घंटे में तय किया, और वापसी पे भी इसी तरह। और जब मैं वापस आई, मैं इतनी कोई थक गई थी ना कि बस मैं लेट के मैं सोई गई। मैंने सोचा अब कहीं नहीं जाते। आज शाम को मेरा वो जो नेटफ्लिक्स और उन सब का प्रॉब्लम हुआ है, वो मैंने बुलाया कि जो हमारा बैंक है ना, मीज़ान बैंक, उन लोगों ने उसको किया हुआ है, उसके कार्ड पे आप वो हो नहीं रही पेमेंट नेटफ्लिक्स की और अमेज़ॉन की। तो वो सारा कुछ फिर वो आज रेहान आएगा शाम को, जो आबिद का नेफ्यू जो है, वो ज़रा कुछ देखेगा। जैन को भी मैं कॉल पे ले लूँगी, तो जैन ज़रा उसे गाइड वगैरह कर देगा। तो इंशाल्लाह ताला ये होगा। और मूवी देख रहे मैं और इरशाद। अभी इरशाद हेलो दोबारा कर दो। और साथ में हम दोनों ने चाय पी है, और हमने थोड़ा सा फ्रूट खाया है। और मूवी के बाद में बताऊंगी कि मूवी है कैसी। खूबसूरत मौसम। अच्छा, सबसे पहले अपना ड्रेस दिखा दूँ मैं। मेरा ड्रेस है एथनिक का, और ये मैंने लाइट पर्पल कलर का सूट है। मुझे याद है नवंबर में ना, एंड ऑफ नवंबर, जब मैं अमेरिका से वापस आई, मैं और नादिया मेरी बहन, तो हम लोग गए एथनिक पे। सेल थी, और उनका जो है ना ज़्यादा सेल, उनकी ज़्यादा वैरायटी उनकी थी सेंटोरस में। और वही कपड़े जब हम ढूंढने के लिए बाद में F10 गए, तो मोस्टली अवेलेबल नहीं थे। अब शायद हो, उस वक्त नहीं थे। तो वहाँ से मतलब हमें इतने सूट हमने ख़रीदे, क्योंकि तकरीबन 3000 3500 की रेंज में सारे कपड़े थे। तो ये उनमें से एक निशानी है, जो कि मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। शाम होगी, ये चिड़ियों की चहचहाहट से आपको पता चल गया होगा। शादियाँ दिखा रही, सभी अंदर है अभी। अच्छा, वो जो कटोरियाँ आपको नज़र आ रही है ना, उसमें नहीं, बस ठीक है, नहीं नज़र आएगा अभी। ये इन प्यालियों में पानी और दाना रखा हुआ है हमने, ताकि जो मदर्स हैं वो भी तो एक उसमें से गुजर, मदरहुड है वहाँ भी, परिंदों का भी, तो वो वहीं से चाय पानी और दाना वगैरह लेती हैं और अंदर चली जाती हैं। चाय की रेसिपी। ये
कैमरामैन है जिसके लिए दरवाजा मैं खोलूं। साथी अंदर आ जाओ, अंदर आके ना इधर से ऐसे खड़ी हो जाओ। अच्छा जी, चाय बन रही है और ये चाय वाला मेरा ये कॉर्नर है। इसको सादिया ज़रूर हिला देती है सफाई करते हुए, मगर सादिया बड़ा अच्छा किचन साफ रखती है मेरा। अच्छा जी, मैं अपना कप निकालने लगी हूँ, एन वाला। अच्छा, ये आप लोगों को याद होगा जब मैं गई थी ना लास्ट ईयर अमेरिका, तो मैंने अबू धाबी के पोट्री बांध से 2 एन के लिए थे। तो आपने कहा एन के क्यों 2 ले रही हो? तो मैंने कहा आपका और मेरा नाम, तो कहते हैं मेरा नाम एन से होता है। मैंने कहा जी आबिद, आपका नाम एन से ही होता है। सबसे पहले आपने ऑन करनी है केटल, वो करनी है ऐसे। केटल ऑन हो गई। थोड़ा सा शोर की आवाज आ रही होगी, ये केटल की है। नीचे रखिए आपने प्लेट। आपको पता है मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना कि अपने आप को बहुत VIP ट्रीट किया करें, खुद से ही अपने आप को अच्छी कटलरी में, क्रॉकरी में चाय पिए, खाना खाएं, अपने आप को खुद से बहुत अच्छा VIP सा वो करें, फील करें। लोगों पे डिपेंड ना करें कि आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आप खुद ही अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे। ये जी मेरी ये चाय का कप, ये जिसमें दम होना है। चाय की रेसिपी हो रही है, इसका नाम है तड़के वाली चाय, तड़का चाय। आ गई। अच्छा, मैं ट्रे लेकर आई थी अपनी ये वाली, अभी दिखाती हूँ आपको। ये ट्रे मेरी बहुत ही क्लासिक सी प्यारी सी, और ये मैंने निकाली है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मैं लाई हुई हूँ बाहर से। इसका जो ये कोना है ना, ये एक खातून है जिसका नाम है इरशाद बेगम, उसने तोड़ी थी और बड़ा ही दुख हुआ मुझे। बस जो उसके साथ तो जो मैंने कलाम करना था वो कर लिया, लेकिन अभी हम चाय बना। जैसे पानी ब्रेक नहीं क्यों हुआ है। अच्छा, जैसे पानी गर्म हुआ, इस कप को गर्म करने के लिए ना सबसे पहले गर्म करती हूँ कप ऐसे। और ये जो मेरी फ्रेंड है ना बुशरा, ये एक्चुअली उसने सबसे पहले मुझे पता था कप गर्म करने का, लेकिन मैं स्किप कर जाती थी। तो उसने मुझे याद दिलाया और उसकी वजह से मैं अब हमेशा कप गर्म रखती हूँ बहुत सालों से। और आबिद बहुत हैरान हो रहे होंगे क्योंकि मैं चाय खुद बनाती नहीं हूँ, आबिद बनाते हैं हमेशा। आबिद आप नहीं हो, आपके ना होने की वजह से मैं ये काम कर रही हूँ। और दूसरा ये कि सबने मुझे कहा था कि शनेल का जो वो ब्लश ऑन वाला है जिसपे मेरी और आपकी लड़ाई हुई थी, उसका क्या किस्सा है। और एक बच्ची है वो तो मुझे रोज़ लिखती है, मुझे कहती है मुझे पक्का यकीन है आंटी आप कभी नहीं बताएंगी क्या किस्सा था, मगर मैं बताऊँगी। मैं यूज़ करती हूँ टिपाल दानेदार चाय का ये वाला, जिसका हर सैशे अलग से बंद होता है ताकि ये सॉगी ना हो और ख़राब ना हो टी बैग्स। तो ये दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ। अच्छा जी, ये पानी क्योंकि वेस्ट ना हो, मैं इसको वापस इसमें डाल, क्योंकि इस ग्लास साफ़ है, इसको रखा। अब दोबारा केटल ऑन की और गरम गरम कप में टी बैग रखा और इसके ऊपर डाल दी मैंने जैसे आपने चाय डाली ये हमने चाय डाली है इसके अंदर, कप के अंदर, और इसको आपने फ़ौरन से ब्रू होने के लिए इसके ऊपर रख देना है ये सॉसर, ताकि ये गर्म हो जाए, मतलब दम हो जाए। ये मेरा वो वाला स्पून है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मुझे मेरी अम्मी ने जो केला खिलाया था जब मैं बहुत छोटी थी, वो इससे। तो ये मेरा स्पून है जो मैं यूज़ करती हूँ। मेरी चाय ये वाला ये मैंने रखा हुआ है, इसमें मैं टी बैग निकालूंगी। और ये मेरा टी के साथ का स्नैक जो आज का हेल्दी स्नैक है। कंप्लीट नहीं हुई चाय, अभी रहती है। अच्छा जी, चाय के साथ तो पुरानी बातें करूँगी कुछ अपनी और अपने, क्योंकि अभी मूवी ख़त्म किया मैंने, तो मुझे अपने बच्चे बहुत याद आ रहे हैं, तो थोड़ी बच्चों की बात याद करूँगी। मैं वो किस्सा सुनाऊंगी। आबिद ने जो मुझे मेरा ब्लश ऑन जो तोड़ा था, नहीं तोड़ा नहीं था, जो जिस पे मेरी और आबिद की लड़ाई हुई थी, वो बताऊंगी आपको। दे ब्रू, फिर बताऊंगी कि क्या करना है।
अच्छा जी, मैं अब बैठी हूँ। मैंने सादिया से क्या वो चाय उठा लाती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अब अगला स्टेप क्या है, और ज़रा सी शाम की चाय की अपनी ट्रे भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये कलियाँ हैं मेरे बाहर लॉन की, कैंडल, ये कॉफ़ी क्योंकि रेसिपी का इंग्रेडिएंट है, रेनबो मिल्क, ये मेरी चाय जो कि ब्रू हो गई है, और साथ मेरा स्नैक। अच्छा जी, ब्रू होने का ना नॉर्मली पता चलता है ऐसे कि जब आपका टी बैग नीचे चला जाए तो इट मीन्स कि चाय ब्रू हो गई है। मजबूती से पकड़ना साथ। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले तो टी बैग निकालना है, थोड़ा सा प्रेस करके इधर इधर। कहाँ साथी, सिर्फ तुमने इस तरह ऊपर रखना है जैसे मैंने बताया ना, ऐसे बस इधर, मुझे ना नॉर्मल। ठीक है, ये हमने निकाल दिया टी बैग, और अब हमने इसमें डालना है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, क्योंकि इसका नाम है तड़के वाली चाय। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा वीडियो में जो गड़बड़ें हो रही हों प्लीज़ उनको काइंडली इग्नोर। अच्छा, एक चीज़ मैंने बतानी है, ये इसमें कॉफ़ी में ना हमेशा ड्राई चम्मच डालें, कभी भी इसमें कोई भी ऐसा चम्मच ना डालें जो कि गीला हो, क्योंकि सारी कॉफ़ी बर्बाद हो जाएगी। इसमें आपने थोड़ी सी डाल दी कॉफ़ी, और अब आपने इसमें डाल दिया दूध, रेनबो मिल्क जो मेरा मैं लेती हूँ चाय में। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं होगा साथिया। अच्छा जी, मैंने एक्चुअली तो टी बैग रखता इसमें था, मगर रख उधर रही हूँ, वो इस वजह से कि वो मैंने कहा ये गंदा ना हो ना। अच्छा, ये चम्मच हमने कर लिया इसको मिक्स। तड़के वाली चाय मेरी बिल्कुल रेडी है। ये तड़के वाली चाय। अब मैं अपने स्नैक के साथ शाम की चाय एंजॉय करूँगी अकेले। वीडियो अब मैंने एक और मूवी स्टार्ट की है, और उसका नाम है मॉर्निंग वॉक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे बोर होने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मूवी अभी देखी मैंने, इट वाज अबाउट मदरहुड, और नाम था उसका मगर मेंटलहुड। कि आप उसमें तो बहुत ज़्यादा कियोस दिखाया हुआ था, जो कि आजकल के ज़्यादा है। स्ट्रगल हर दौर में माओ ने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा किए हैं, ऑलमोस्ट सब माएँ करती हैं, लेकिन बाज़ पेरेंट्स होते हैं जो जेनरसली अपना सब कुछ अपने बच्चों पे लगा देते हैं। आबिद वॉज वन ऑफ देम, जिनको मैंने आबिद को देखा कि आबिद ने अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा। एक ख्वाब था मेरा और आबिद का कि जैन बाहर से डिग्री करे, खदीजा बाहर से पढ़े, अमेरिका से पढ़े दोनों, और मेरे बच्चों का हमने पैसे दिए हैं बच्चों को, अपना सब कुछ दिया, लेकिन मेरे बच्चों ने हमें कभी धोखा नहीं दिया, हमारा मान रखा। उन्होंने सही पढ़ाई की और बहुत अच्छा पढ़ के दिखाया। बहुत, मैं बार बार जैसे आबिद कहते हैं ना, बहुत प्राउड हम दोनों को किया, दोनों बच्चों ने। लेकिन उसमें ना जो स्ट्रगल है ना, जो स्पेशली आबिद का तो ऐसा काम था कि सुबह के गए हुए रात को आते थे। आबिद भी साथ बहुत करते थे कि उनको स्कूल छोड़ना लेना ये वो, लेकिन मोस्टली मैं करती थी। जैन और खदीजा में इतना एज डिफरेंस है कि पहले जैन को स्कूल छोड़ा, फिर खदीजा को छोड़ा, फिर खदीजा को पिक किया, फिर जैन को पिक किया, और ऑलमोस्ट पूरे, मुझे याद है लॉन्गेस्ट 3 दफ़ा सिग्नल्स बंद होते थे फिर खुलते थे। इस तरह एक सर्दी गर्मी हर मौसम को फेस करते हुए बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। तो यही सब मदद करती हैं, कोशिश करती हैं बेस्ट अपने रिसोर्सेज में अपने बच्चों के लिए करें। वही उसके बारे में ही सारी स्टोरी थी। करिश्मा कपूर थी इसमें, और चैलेंजेस थे जो कि स्कूल्स के बहुत चैलेंजेस होते हैं, कभी ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कभी वो सब मीट करना होता है एक स्पेसिफिक टाइम पर। वो सब पेरेंट्स हेल्प करते हैं अपने बच्चों की। बात यह है कि कोई बुक्स तो बहुत मदरहुड पे लिखी हुई है माँ के बारे में, लेकिन कोई आपको नहीं पता चलता आपका और आपके बच्चे का कैसा कनेक्शन होगा। और बहुत सारी एक परफेक्ट मदर बनने के लिए आपको बहुत सारा इम्परफेक्ट चीज़ें भी आपसे होती हैं सब कुछ, लेकिन एंड में आप माँ और बच्चे का जो प्यार होता है ना, वो अनमोल होता है। वो सबसे ही अनमोल चीज़ ये है कि जो कुछ भी माँ अपने बच्चे के साथ करती है वो गलत नहीं कर रही होती, वो उसका प्यार ही होता है। और ये कहना कि उसने गलत ये कर दिया या वो पढ़ाई में अगर अच्छा नहीं है या कुछ, तो अगर कोई बच्चा पढ़ने में वैसा नहीं है तो वो किसी और फील्ड में बहुत अच्छा होगा, वो कुछ और बहुत अच्छा करता होगा। बस ऑल अबाउट के माँ और बच्चा अपने एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और इसी तरह अल्लाह ताला मंजिल पे पहुंचा देता है। लेकिन अब जो नए चैलेंजेस हैं
मूवी उसके बारे में थी। इंटरेस्टिंग लगी देखकर। मैं तो जब भी बच्चों को अभी भी जब मैं कहीं से आ रही होती हूँ ना और मदर्स पिक कर रही होती हैं बच्चों को और भरे हुए होते हैं बैग बुक्स के साथ और बातें कर रही होती हैं, तो मुझे बहुत अपना टाइम याद आता है। मैं बच्चों को खुद पिक एंड ड्रॉप इसलिए भी करती थी कि मुझे लगता है जैसे ही बच्चा स्कूल से कार में आके बैठता है ना, तो वही टाइम होता है कि जब वो सबसे ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट करता है और जो चीज़ अगर उसे कोई परेशान कर रही है तो वो उस वक्त बताता है आपको। एक वो वक्त होता है और एक जब आप रात को बच्चे को सुलाने के लिए बेड में टक इन करते हैं वो टाइम होता है। ये 2 टाइम होते हैं बच्चों के साथ बहुत कनेक्ट करने के, प्लस खाना खाते हुए भी। हमारी अम्मी तो हम 5 बहनों को एक साथ जब खाना खिलाती थी ना तो भी वो हमसे बहुत कनेक्ट करती थी। बेटा ये क्या हुआ, उसने क्या किया, क्या हुआ, सब बातें हम उस वक्त करते थे। अच्छा जी, अब स्टोरी रह गई है आबिद की जो ब्लश ऑन के बारे में मैंने कहा था वो मैं अब किसी और दिन सुनाऊंगी। मुझे लग रहा है कि अब ये बातों वाला ब्लॉग लंबा ना होता जाए, तो कल मिलेंगे किसी और बात के साथ। और मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा सलाम है सब माओं को जो कि अपने बच्चों को देख रही हैं, संभाल रही हैं, प्यार कर रही हैं, एज हाउस वाइफ और एज वर्किंग वुमेन अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रही हैं। और बहुत कदर करें अपनी पेरेंट्स का। और माओं को भी उस वक्त अपने पेरेंट्स की ज़्यादा कदर आ जाती है जब वो खुद उसमें से गुजरती हैं। तो आज की वीडियो सब मदर्स के नाम थी। मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही